1.4 कंप्लीट हो चुका था। 1.5 की तरफ आते हैं। उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट है जो आने चाहिए। देखो क्या है ये। अब हम लोग को पढ़ना है कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक, सपोज यू कोई यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट बताया ही है क्या होता है। किसी भी सेट के रेफरेंस में जो सबसे बड़ा सेट होता है, या फिर कोई ऐसा सेट जिससे एक्सट्रैक्ट करके उसके सबसेट लिखे जाते, उससे एक्सट्रैक्ट करके दूसरे सेट बनाए जाते हैं। जैसे कि रेशनल नंबर के कंटेक्स्ट में रियल नंबर जो है यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। उसी तरीके से हम एक यूनिवर्सल सेट अज्यूम करते हैं। ठीक है, लेट करते हैं सपोज़ एक कोई सेट है जिसमें कि 1 2 3 4 ये एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट दिया जाता है ए डैश से। ठीक, ए डैश डिफाइन होता है किस तरीके से, यू माइनस ए से। मतलब वो सारे एलिमेंट्स ए डैश में वो एलिमेंट्स आते हैं जो यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस कर दिया जाए। माइनस मतलब कि जो ए में नहीं आ रहे हैं और जो यूनिवर्सल सेट में आ रहे हैं, मतलब यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए में नहीं आ रहे हैं, वो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। जैसे कि वहाँ था ना ए माइनस बी क्या था पता ही है, तो यू माइनस ए क्या हो जाएगा, 4 तक तो आ ही रहा है, 5 6 7 8 हो जाएगा। 5 6 7 8 ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक, अब ए कॉम्प्लीमेंट को मैथमेटिकली कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट होता है क्या, x बिलोंग्स टू u एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। x सच दैट, यहाँ पे लिखना भूल गई मैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू u। x ऐसा x जो यूनिवर्सल सेट से बिलोंग कर रहा हो लेकिन a से बिलोंग नहीं कर रहा हो। ठीक है, देख लो u का वो एलिमेंट जो a में नहीं आ रहा हो उसी को a कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। और वेन डायग्राम से इसको देखना है तो ऐसे समझ लो, सपोज़ ये कोई हमारा सेट है u, पूरा यूनिवर्सल सेट है, इसमें कोई a हमारा सेट है। ये सेट अंदर वाला ए हो गया और इसके बाहर जो भी आ रहा है वो ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, अब देख लो ए कॉम्प्लीमेंट कैसे दिया जा रहा है। ए कॉम्प्लीमेंट इसी तरीके से तो मिल रहा है, यू माइनस ए कर दिया तो ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें है प्रॉपर्टीज़। ये जो कॉम्प्लीमेंट सेट का है इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज़ देखो क्या क्या है। पहली प्रॉपर्टी है कॉम्प्लीमेंट लॉ, जिसमें क्या है ए यूनियन ए डैश यू हो जाएगा। अब ये तो दिख ही रहा है, ए का यूनियन अगर ए कॉम्प्लीमेंट से ले लोगे तो पूरा यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ए का ए कॉम्प्लीमेंट, ए सेट ये है सर्कल वाला और ए कॉम्प्लीमेंट जो है बचा हुआ स्पेस है, तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन में कुछ कॉमन मिल रहा है, मतलब ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो ये हो जाएगा 5। कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट लॉज हैं, कॉम्प्लीमेंट लॉज। थर्ड प्रॉपर्टी है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन क्या है, जैसे देखो ए कॉम्प्लीमेंट का जब हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वही सेट आ जाएगा। कैसे होगा ये, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ए लिखा गया है, ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया है, ये आ गया है। ठीक, 5 6 7 8। इसी ए कॉम्प्लीमेंट का एक बार और कॉम्प्लीमेंट निकाल लो तो क्या हो जाएगा, यू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। अब इस यूनिवर्सल सेट
ये है और ए कॉम्प्लीमेंट ये है, इसमें से क्या कर दो, क्या लिखना होगा, यूनिवर्सल सेट में वो चीज़ें जो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं आ रही हैं। तो 1 से 4 तक नहीं आ रहा है, 1 से 4 तक एलिमेंट नहीं आ रहा है। तो देखो यहाँ क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए के बराबर हो गया कि नहीं हो गया। तो बस वही चीज़ें बताई जा रही है कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए आता है। ठीक, 4th पे आओ। डी मॉर्गन लॉ क्या है, डी मॉर्गन लॉ, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता है। ये सब चीज़ें, ये वाली चीज़ें जो है न्यूमेरिकल में बहुत यूज़ होती है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन हो जाता है, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन हो जाता है, और इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट यूनियन हो जाता है। ठीक, और ए का कॉम्प्लीमेंट वैसे ही आ गया, बी का कॉम्प्लीमेंट वैसे ही आ गया। ठीक है, और दूसरा होता है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक, ये डी मॉर्गन के 2 लॉ होते हैं, इनका बहुत यूज़ होता है। नेक्स्ट है 5th लॉ ऑफ एम्प्टी सेट, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। ठीक है, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। यहाँ पे क्या होता है, u का कॉम्प्लीमेंट फाई हो जाता है और फाई का कॉम्प्लीमेंट u हो जाता है। ठीक है, ये लॉ ऑफ एम्प्टी सेट हो जाएगा और ये लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये बताना चाहता है कि जब u का कॉम्प्लीमेंट लोगे, u क्या है, u पूरा ये है और इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब कि वो एलिमेंट जो u में नहीं है, क्या नहीं है, फाई नहीं है, मतलब फाई मतलब क्या हुआ, एम्प्टी। फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, यू हो गया, मतलब कुछ नहीं का उल्टा क्या हो जाएगा, का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, सब कुछ। ठीक है, उसी तरीके से सब कुछ का कॉम्प्लीमेंट सब कुछ का उल्टा क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, ऐसा है। ठीक है, एक चीज़ और है यहाँ पे, जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हम लोगों ने, ए माइनस बी पढ़ा था ना। सपोज़ ये हमारा सेट, ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, ये हमारा ए है, ये बी है। अच्छा ए, ठीक है, तो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, इसको हम लोग बोल रहे थे ए इंटरसेक्शन बी। हाँ, और इस वाले को हम लोग बोल रहे थे, इस पोर्शन को हम लोग बोल रहे थे ए माइनस बी, जिसको और किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा था, ए में से माइनस कर दो क्या, ए इंटरसेक्शन बी, यही हो रहा था ना। अब देखो इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब इसको लिख कैसे सकते हैं, ये देखो, ये समझने के लिए है, समझने की बात है। देखो ए है, ए हमको ये वाला पोर्शन लिखना है, ये वाला पोर्शन लिखना है। ठीक है, ज़रा इसको देखो, ये क्या लिखा है, ए को कॉमन लेना है, किससे, बी के कॉम्प्लीमेंट से। बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, देखो ऐसे बना के दिखा देते हैं, ये सपोज़ बी है, ये सपोज़ बी है, बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, ये सारे हो गए, ये सारे हो गए, और यहीं पे सेट ए था, सेट ए था। अब सेट ए में, मतलब इस पूरे सेट में, देखो इसको इस तरीके से कवर कर दे रही हूँ, इस पूरे सेट में ये सेट ए था पूरा, जो मैंने लाइन बनाई है ये सारी बी कॉम्प्लीमेंट है। हाँ, तो ए को, ए पूरे ए सेट से कॉमन लेना है बी कॉम्प्लीमेंट को, बी कॉम्प्लीमेंट को क्या कॉमन मिलेगा, क्या कॉमन मिलेगा, यही वाला पोर्शन तो कॉमन मिलेगा, ये वाला, ये वाला। क्यों, क्योंकि ये वाला तो बी के अंदर भी आ रहा है ना, ये वाला पोर्शन, इतना पोर्शन तो बी के अंदर भी आ रहा है, तो बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर कहाँ से ही आएगा, तो ये वाला पोर्शन मिला क्या, इसके अंदर आया, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर आया। समझ में आया, आई होप समझ में आया होगा, क्योंकि इतना टिपिकल नहीं है, इसको एक बार और खुद से प्रैक्टिस करना तो समझ में आ जाएगा क्या कहा जा रहा है। ठीक, या फिर ऐसे देख लो, एक बार और समझा देती हूँ कि ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये पूरा यूनिवर्सल सेट है। अच्छा,
तुम्हारे दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि इसको हम लोग ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं लिख रहे हैं। तो तुम ही देख लो ना, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या देगा, ए ये है, एक डैश क्या दे देगा, ए डैश ये सब देगा, ये 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 सब देगा ना ए डैश। ये नहीं, सॉरी, यहाँ से ये इतना दूर नहीं होगा, इसके अंदर नहीं होगा, यहाँ से ये सब देगा ए डैश। और ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या होगा, फाई होगा। कुछ कॉमन मिलेगा क्या, ए और ए डैश में कुछ भी कॉमन मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसलिए ये मत समझना कि ये नहीं, ये होना चाहिए था, यही होगा। थोड़ा सा ध्यान देना, समझ में आ जाएगा। ठीक, अब हम इसके जो एग्ज़ाम्पल दिए हैं उसको कंप्लीट कवर कर लेते हैं, क्लैरिटी आ जाएगी क्या है। एग्ज़ाम्पल है क्या ये कुछ, ये रहा 20 वाला। u दिया है, a दिया है, a कॉम्प्लीमेंट निकालना है 13579। a कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, u माइनस a होगा, मतलब u का वो एलिमेंट जो a में नहीं आ रहा होगा। तो ए में नहीं आने वाला क्या है, 13579 को छोड़ दो तो सब आ जाएंगे, तो जो भी बचेगा वो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। 21 देखते हैं। 21 है, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। क्लास 11th के का यूनिवर्सल सेट है क्या, क्लास 11th के सारे बच्चे। सेट ए है क्लास 11th की लड़कियाँ, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, क्लास 11th के लड़के। ठीक है, बॉयज़। ये वाला एग्जांपल देखो, u है, a है, b है, a कॉम्प्लीमेंट निकालना है, b कॉम्प्लीमेंट निकालना है। और ठीक है, लास्ट एग्जांपल है ये, इसको कवर कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज करेंगे। इसको कर देती हूँ। एग्जांपल 22, एग्जांपल 22, u है 1 से लेके 6 तक, u है 1 2 3 4 5 6, a है 2 3, b है 3 4 5, b है 3 4 5। क्या निकालना है, a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट, a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट। a कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, u माइनस a, u के वो एलिमेंट्स जो a में नहीं आ रहे होंगे। 2 3 को छोड़ दो, 2 3 को छोड़ दो तो हो गया ना, u के वो एलिमेंट जो a में नहीं आ रहे हैं। b कॉम्प्लीमेंट u माइनस b, u के वो एलिमेंट जो b में नहीं आ रहे होंगे। 3 4 5 1 2 6 1 2 6। ठीक, फिर क्या है, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। इन्हीं का वो निकाल लो कॉमन जो मिल रहा हो, 1 और 6। फिर क्या है, a यूनियन b निकालना है, a यूनियन b, ये तो पूरा आ जाएगा। a यूनियन b क्या हो जाएगा, 2 3 4 5। ठीक, दिखाना है a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, शो करना है कि a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के है। तो एक बार ये निकाल लो, एक बार ये निकाल लो, सॉल्व हो जाएगा। तो सपोज़ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो क्या होगा, यू माइनस ए यूनियन बी होगा। ठीक, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये तो 1 6 आ ही गया है। यू में से ए यूनियन बी माइनस कर दो, यू में से मतलब यू के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो ए यूनियन बी में नहीं आ रहे होंगे। ठीक है, तो 1 हो गया, 6 हो गया, देखो 1 6 के इक्वल हो गया। ठीक, तो ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बहुत ही छोटा था। अब हम एक्सरसाइज करेंगे।